सर्वेभ्यो नमः। मंचासीन विद्वत मंडल एवं बाहर से आए हुए सभी अभ्यागत वृंद, मैं आप सभी के समक्ष एक वक्तव्य प्रस्तुत करूंगी और सभी सुधीजन एवं सज्जन पुरुषों से मातृशक्ति से निवेदन है, यदि मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हो तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। मेरा विषय है यज्ञ और विशेषतः पितृयज्ञ। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ के विषय में एक उक्ति है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, कि जो यज्ञ है वह श्रेष्ठतम कर्म है, या यूँ कहिए कि जो श्रेष्ठतम कर्म है वही यज्ञ है। मुख्यतः 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक नैतिक, दूसरे निमित्तिक और तीसरे काम्य। नैतिक यज्ञ वो होते हैं जो नित्य करने के लिए, जिनका हमें नित्य करना अनिवार्य है, और दूसरे होते हैं नैमित्तिक, अर्थात निमित्त विशेष की पूर्ति के लिए जिनका बल्कि जिन यज्ञ को किया जाता है, जैसे वर्षेष्टि यज्ञ, अर्थात वर्ष की इच्छा बल्कि वर्षा को करने के लिए, वर्षा की पूर्ति के लिए, वर्षा की कामना के लिए जो यज्ञ किया जाए उसे वर्षेष्टि यज्ञ कहेंगे। और तीसरा है काम्य यज्ञ, अर्थात कामना विशेष की पूर्ति के लिए जो यज्ञ किया जाए वह काम्य यज्ञ कहलाता है, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र की कामना के लिए किया गया यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ। अब ये इसमें नैतिक जो कर्म है हमारे, उनमें 5 महायज्ञ आ जाते हैं। हमारे 5 महायज्ञों में सर्वप्रथम है ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, उसके पश्चात देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवैश्व देवयज्ञ। अब यज्ञ जो है, ये यज्ञ है, ये महायज्ञ होने के कारण हमारे जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है, हमारे नित्य कर्म है और इन्हें नित्य ही करना चाहिए, क्योंकि इसका भी एक कारण है। अब यज्ञ शब्द पर विवेचन करते हैं। यज्ञ शब्द पाणिनीय अष्टाध्यायी में यज्ञ शब्द मतलब कि यज्ञ शब्द के लिए एक धातु दी गई है कि यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान, कि यज्ञ नाम है देव पूजा का, संगतिकरण का और दान का। और ब्रह्म यानी बड़ा। देखिए, सबसे बड़ा ईश्वर है और ईश्वर के पश्चात यदि कोई बड़ा है संसार में तो वो है विद्या। इस प्रकार अर्थ ये बनेगा कि विद्या का दान करना, विद्या का सत्कार करना, ईश्वर की उपासना करना, ब्रह्म देव पूजा आएगी। और ब्रह्म संगतिकरण यानी विद्या का ग्रहण करना, ब्रह्म दान यानी कि विद्या का दान करना। विद्या का दान करना बहुत आवश्यक है। इसी प्रसंग में महर्षि दयानंद जी व्यवहार भानु में एक प्रसंग उद्धृत करते हैं, जिसमें प्रश्न उठता है कि पढ़ते हुए हमें पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। तो दयानंद जी लिखते हैं कि बराबर पढ़ाता जाए, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पढ़ने से इतनी विद्या नहीं आती जितनी पढ़ाने से आती है, इसलिए बराबर हमें पढ़ते पढ़ते पढ़ाना भी जरूर चाहिए। अब अपने विषय पे आते हैं, पितृयज्ञ। अब ये जैसे यज्ञ के हमने 3 अर्थ किए हैं, वो तीनों अर्थ इसमें घटेंगे, पितृ देव पूजा, पितृ संगतिकरण और पितृ दान। अब महाराज जी, स्वामी जी महाराज यह अपनी पंच महायज्ञ विधि में लिखते हैं, तस्य 2 भेदौ स्तः, अर्थात उसके 2 भेद हैं। पितृयज्ञ के 2 भेद बताए गए हैं, एक तर्पण, दूसरा श्राद्ध। तर्पण करना और श्राद्ध करना। अब ये विषय उठता है, ये प्रश्न उठता है कि श्राद्ध किसका करना चाहिए। तो श्राद्ध के लिए महर्षि जी ने 3 उत्तम व्यक्तियों का, 3 उत्तम पात्रों का नाम लिया है। उनमें सबसे प्रथम है ऋषि, फिर देव, फिर पितर। अब इन तीनों का नाम ग्रहण किया गया है। अब श्राद्ध और तर्पण, इन दोनों शब्दों का विवेचन करेंगे। श्राद्ध और तर्पण आखिर कहते किसे हैं? देखिए, तर्पण, तृप्यते अनेन इति तर्पणम, अर्थात जिसके द्वारा तृप्त किया जाए, जिसके द्वारा तृप्त किया जाए उसे तर्पण कहा जाता है। अब श्राद्ध, श्राद्ध अर्थात श्रद्धया क्रियते यत् कर्म, अर्थात श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है। अब श्रद्धा शब्द पे विवेचन करते हैं, क्योंकि श्रद्धा शब्द का बहुत उल्टा अर्थ लिया जाता है हमारे लोग उस संसार में। श्रद्धा शब्द का अर्थ कुछ और ही लिया जाता है, लेकिन यदि वैदिक दृष्टि से देखते हैं तो श्रद्धा जो शब्द है उसके जो अर्थ है वो बहुत ही सुंदर है। देखिए, 2 शब्दों से मिलकर बना है ये, एक श्रत, दूसरा धा। श्रत अर्थात सत्य, यथार्थता, ज्ञान, विज्ञान। देखिए, सत्य उसे कहते हैं कि जब बल्कि यथार्थ ज्ञान उसे कहते हैं जब उस सत्य को जैसा है वैसा जाने, वैसा ही माने और उसी के अनुसार कर्म करें, अर्थात ज्ञान विज्ञान पूर्वक किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है। और तर्पण अर्थात जिसके द्वारा तृप्त किया जाए। अब देखते हैं ऋषि, देव और हमारे पितरगण, इनका श्राद्ध और तर्पण किस प्रकार करना चाहिए। देखिए, तर्पण सर्वप्रथम होता है।
तर्पण अर्थात उन्हें तृप्त करना, भोजन आदि से तृप्त करना या सेवा शुश्रूषा से तृप्त करना, यह तृप्त होता है, बल्कि तृप्त करना होता है। और श्राद्ध जो होता है यानी कि श्रद्धा पूर्वक उनका अनुसरण करना, अर्थात सत्य को धारण करते हुए ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान विज्ञान पूर्वक कर्म करना, ये हमारा श्राद्ध कहलाता है। लेकिन हमारे लोक ये जो पितृयज्ञ है, आज जो हमारे यह जो मौसम है इसमें पितृयज्ञ किया जाता है। हमारे हिंदू भाइयों में ये पौराणिकता है कि साल में एक साल का जो हमारा एक दिन होता है, उस दिन हम अपने जो मरे हुए पितर हैं उनके लिए कुछ नैवेद्य चढ़ाते हैं, कुछ भोजन अर्पित करते हैं। हमारा मानना ये है कि वो अपने शरीर को मतलब के कौवे के रूप में आते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका खंडन इस प्रकार होता है कि देखिए जब हम किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, देखिए सेवा का भाव तभी उत्पन्न होता है जब सेव्य जो सेवा करने योग्य है वो उपस्थित हो और सेवक जो सेवा कर रहा है वो उपस्थित हो। बिना सेव्य सेवक के कभी भी सेवा का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये मतलब की उक्ति भी मतलब कि बिल्कुल भी चरितार्थ नहीं होती कि वो शरीर के रूप में मतलब कि शरीर रूप लेकर आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। अब ये जो तृप्त करने की क्रिया है वो नित्य होनी चाहिए, मरे हुए पितरों के साथ नहीं बल्कि जीवित पितरों के साथ। अब जैसे हमने ये पंच महायज्ञों को नित्य कर्म बताया है, तो पंच महायज्ञों में जो श्राद्ध और तर्पण है ये नित्य करने वाले कर्म हैं। और देखिए पितर में हमारे माता पिता आचार्य तीनों जन आते हैं। देखिए माता पिता आचार्य भी तीनों कैसे होने चाहिए इसका भी बहुत सुंदर ढंग से विवेचन किया गया है। उस सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत किया गया है कि प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता वर्तते स मातृमान, और जिसकी माता प्रशस्त होती है, प्रशंसनीय कर्म करने वाले होती है और धार्मिक कर्म करने वाली होती है और विदुषी होती है, वह माता माता कहलाती है। अब भले ही यदि आज मतलब कि यदि हमारी माताएं यदि पढ़ी लिखी भी नहीं है लेकिन उनके पास अनुभव है, इसलिए उनका हमें सम्मान करना चाहिए और उनका मतलब कि तर्पण करना चाहिए, उनकी मतलब कि श्राद्ध भी उन्हीं का करना चाहिए। मृत पितरों का ना तो श्राद्ध कर सकते हैं और ना ही तर्पण कर सकते हैं। और कहा भी गया है कि याम में धाम देव गणा पितरश्च उपासते, हमारे जो देव हैं, हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो पितर हैं वो मेधावी होने चाहिए। मेधावी होने के साथ साथ वो प्रशस्त होने चाहिए, धार्मिक होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए और सबसे बड़ी बात अनुभवी होने चाहिए, तभी हमारा श्राद्ध और तर्पण फलीभूत हो सकता है। इसलिए हमें श्राद्ध और तर्पण के असली स्वरूप को समझना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये फैलाना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, वैज्ञानिक तौर पे गलत है और धार्मिक तौर पे जो कर रहे हैं वो तो गलत है ही। तो इन सब को बताते हुए मैं यही बताना चाहूँगी कि पितृयज्ञ के यथार्थ स्वरूप को समझें और अपने जीवन में अपनाएं। देखिए यज्ञ का जो उद्देश्य है, यज्ञ का उद्देश्य यही है, यज्ञ व्यक्ति तब तक करता है जब तक उसका संपूर्ण जीवन यज्ञ नहीं हो जाता, अर्थात श्रेष्ठतम नहीं हो जाता। तो इसलिए हमें यज्ञ बनना है, यज्ञ हमारे जीवन जीने की पद्धति है, उसे समझना है और इसी प्रकार अपने जीवन को यज्ञ बनाते हुए ईश्वर को प्राप्त करना है। धन्यवाद।